क्या समाज के नियम आपको जकड़ रहे हैं? जुआंगजी का एक सच आपको पूरी तरह आजाद कर देगा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जीवन में फंसे हैं जहां हर कदम पर परिवार की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं और करियर की मजबूरियां आपको बांधे हुए हैं। आपका दिल कुछ और कहता है, लेकिन दुनिया की आवाजें इतनी तेज हैं कि आपकी अपनी आवाज दब जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीन चीनी दार्शनिक जुआंगजी का एक छोटा सा किस्सा आपकी इन जंजीरों को तोड़ सकता है? यह किस्सा नहीं, एक क्रांति है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जहां आप अपनी पसंद से जी सकते हैं, बिना किसी बंधन के। आज हम उस किस्से की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसे युवा की कहानी के जरिए जो ठीक आपकी तरह फंसा था, लेकिन जुआंगजी के शब्दों ने उसे उड़ा दिया। आरव नाम का वह लड़का दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों में बड़ा हुआ था। उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, जो हमेशा कहते थे कि जीवन में सफलता का मतलब है एक स्थिर नौकरी, अच्छी सैलरी और परिवार की इज्जत। आरव बचपन से ही गिटार बजाने का शौकीन था, रातों को छुपकर बीटल्स और निर्वाणा के गाने सुनता, लेकिन दिन में इंजीनियरिंग की किताबों में सिर घुसाए रहता। स्कूल में टॉपर था, लेकिन उसका दिल कभी क्लासरूम में नहीं लगता। कॉलेज में एडमिशन हुआ आईआईटी में, परिवार खुश, पड़ोसी बधाइयां दे रहे थे, लेकिन आरव के अंदर एक तूफान था। हर लेक्चर में वह सोचता, यह मेरी जिंदगी है या किसी और की। शाम को हॉस्टल के कमरे में गिटार उठाता, कुछ धुनें बनाता, लेकिन सुबह फिर वही रूटीन। उसके दोस्त कहते, भाई, इंजीनियर बन जा, फिर जो मन करे करना, लेकिन आरव जानता था कि यह झूठ है, क्योंकि समय निकलता जाता है और सपने दफन हो जाते हैं। परिवार का दबाव इतना था कि शादी की बातें शुरू हो गईं, एक अच्छी लड़की जो उसके करियर को सपोर्ट करे। आरव की मां कहती, बेटा, हमने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। वह रातों को जागता, सोचता कि क्या जीवन यही है, मजबूरी में जीना। एक दिन लाइब्रेरी में घूमते हुए उसकी नजर पड़ी एक पुरानी किताब पर, जुआंगजी के दर्शन। वह किताब उठाकर पढ़ने लगा, और तभी आया वह किस्सा जो उसकी जिंदगी बदल देगा, द मंकी ट्रेनर। जुआंगजी बताते हैं कि एक बंदर ट्रेनर था, जो बंदरों को नट्स देता था। वह कहता, सुबह 3 नट्स और शाम को 4। बंदर नाराज हो जाते, चिल्लाते, क्योंकि उन्हें लगता कि सुबह कम मिल रहा है। तब ट्रेनर कहता, ठीक है, सुबह 4 और शाम को 3। बंदर खुश हो जाते, उछलकूद मचाते, क्योंकि अब सुबह ज्यादा मिल रहा था। लेकिन असल में क्या बदला? कुल नट्स तो वही 7 थे। जुआंगजी यहाँ कहते हैं कि इंसान भी ऐसे ही हैं, हम समाज के नियमों में फंसकर सोचते हैं कि यह चॉइस है, लेकिन असल में यह इल्यूजन है। ट्रेनर ने बंदरों को चॉइस का भ्रम दिया, लेकिन नियंत्रण उसके हाथ में था। आरव पढ़ते हुए रुक गया। उसके दिमाग में घूमने लगा, क्या उसका जीवन भी यही है? परिवार कहता है इंजीनियरिंग करो, क्योंकि यह सुरक्षित है, लेकिन क्या यह उसकी चॉइस है या समाज का इल्यूजन? वह सोचता रहा, रात भर। जुआंगजी का दर्शन साफ था, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप बाहरी बंधनों से मुक्त होकर अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं। समाज के नियम रिश्तेदार हैं, जैसे सुबह 3 या 4 नट्स, फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी पसंद से नहीं चुन रहे। आरव ने किताब बंद की और फैसला किया, वह अब बंदर नहीं बनेगा। अगले दिन कॉलेज जाते हुए आरव का मन हल्का था, लेकिन डर भी था। उसने सोचा, पहले छोटे कदम। शाम को वह एक लोकल म्यूजिक क्लब गया, जहां इंडी बैंड्स परफॉर्म करते थे। वहां उसने अपना गाना गाया, पहली बार पब्लिक में। लोग तालियां बजाते। एक लड़की ने कहा, तुम्हारा टैलेंट वेस्ट मत होने दो। घर लौटकर वह पिता से बात करने की हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन बात आसान नहीं थी। डिनर टेबल पर जब उसने कहा, पापा, मैं इंजीनियरिंग छोड़कर म्यूजिक में जाना चाहता हूं, तो सन्नाटा छा गया। पिता गुस्से में बोले, पागल हो गए हो? हमने तुम्हारे लिए कितना किया, और तुम सपनों में जीना चाहते हो? समाज क्या कहेगा? मां रोने लगी, बेटा, भूखे मर जाओगे। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, पापा, याद है जुआंगजी का बंदर वाला किस्सा? हम सब बंदर हैं, समाज ट्रेनर है। सुबह इंजीनियरिंग, शाम म्यूजिक, लेकिन कुल जीवन वही है। मैं अपनी चॉइस से जीना चाहता हूं। पिता चुप हो गए, लेकिन सहमत नहीं हुए। अगले हफ्तों में घर में तनाव था, बातें बंद हो गईं। आरव ने कॉलेज जारी रखा, लेकिन रातों को म्यूजिक पर काम किया।
उसने दोस्तों से मिलकर एक छोटा बैंड बनाया, फ्री स्पिरिट्स। वे कैफे में परफॉर्म करने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड किए। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, लोग मैसेज करते, तुम्हारी स्टोरी इंस्पायरिंग है, लेकिन चुनौतियां थीं, पैसे की तंगी, परिवार का विरोध, दोस्तों का मजाक। एक रात, जब बैंड का पहला गिग फ्लॉप हो गया, आरव टूट गया। वह सोचता, क्या मैं गलत हूं? लेकिन फिर जुआंगजी के शब्द याद आए, स्वतंत्रता मतलब है अपनी पसंद पर टिकना, भले दुनिया विरोध करे। उसने हार नहीं मानी। जुआंगजी का दर्शन यहां गहरा उतरता है। वह कहते हैं कि जीवन एक सपना है और समाज के नियम उस सपने के हिस्से। लेकिन सच्चा इंसान वह है जो सपने से जागकर अपनी राह चुनता है। बंदर ट्रेनर की कहानी सिर्फ हास्य नहीं, एक सबक है। हमारी पसंदें रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बाहरी दबाव से चुनते हैं तो हम गुलाम हैं। आरव ने इसे अपनाया। उसने कॉलेज छोड़ा नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जॉब ऑफर ठुकरा दिया। परिवार नाराज, लेकिन वह मुंबई चला गया, जहां म्यूजिक इंडस्ट्री थी। वहां छोटे छोटे काम किए, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना, सेशन प्लेयर बनना। बैंड फ्री स्पिरिट्स ने अपना पहला ईपी रिलीज किया, जिसमें गाने थे करियर चेंज और पैशन के बारे में। एक गाना, बंदर की चॉइस, वायरल हो गया, जिसमें जुआंगजी का किस्सा लिरिक्स में था। लोग शेयर करते, कमेंट्स आते, यह मेरी स्टोरी है। युवा जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के दबाव में थे, वे इंस्पायर हो रहे थे। आरव का बैंड टूर पर गया, फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। परिवार धीरे धीरे समझा। जब पहली बार टीवी पर इंटरव्यू आया, पिता ने फोन किया, बेटा, गर्व है। आरव ने जवाब दिया, पापा, जुआंगजी ने सिखाया कि स्वतंत्रता सबके लिए है। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, आपकी है। अगर आप भी फंसे हैं, नौकरी में, रिश्तों में, अपेक्षाओं में, तो जुआंगजी का सच याद रखें, समाज के नियम इल्यूजन हैं, जैसे नट्स की गिनती। असल स्वतंत्रता अपनी आंतरिक पसंद में है। आज से शुरू करें छोटा कदम, लेकिन अपना पैशन फॉलो करें, क्योंकि जीवन छोटा है और बंदर बनकर जीना कोई जीना नहीं। आरव आज एक सफल म्यूजिशियन है, उसका बैंड लाखों को इंस्पायर कर रहा है। आप भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए? जुआंगजी का सच इंतजार कर रहा है।